हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 कैसे डाउनलोड करें और उसके कौन कौन से फीचर्स हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस आई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स e-filing.gov.in की साइट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न यूटिलिटीज पेज ओपन करना पड़ेगा। उसके अंदर जब आप पेज ओपन करेंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे जो ITR 2 है ये फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशंस। जो ITR 2 है वो मेनली उन लोगों के लिए, इंडिविजुअल और HUFs के लिए जिनका प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। और अगर हम देखेंगे तो ये अभी 2 दिन कल ही ये रिलीज़ हुआ है 26 जून 2020 को। और अब हर इंडिविजुअल और HUF रेडी है ये इनकम टैक्स ITR 2 फाइल सबमिट करने के लिए और रिटर्न फाइल कर सकता है। और जो अभी भी हमें ऑप्शंस अवेलेबल है, जो यूटिलिटी टूल्स अवेलेबल है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अवेलेबल है, जावा में अभी अवेलेबल नहीं है। तो आइए जानते हैं हम कैसे ITR 2 को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं PR 1 पे जाऊंगा और इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है ITR 2020 जिप के नाम से। मैं इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा मेरे पास। मैं इस फोल्डर को चेक करता हूँ। ये जिप फाइल है इसलिए मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये पूछा है कि कौन सी लोकेशन पे आपको करना है। ये मेरा लोकेशन है, यहाँ पे ये फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। आप अगर चाहे तो यहाँ से और ऑप्शन करके सेटिंग करके आप चेंज कर सकते हैं कि आप डेस्कटॉप या आपका कोई भी फोल्डर है उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली उस फोल्डर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इससे कर दिया एक्सट्रैक्ट। जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया देखेंगे इसके अंदर डाउनलोड के अंदर ये एक नया फोल्डर बन गया है ITR 2022। ये जिप फॉर्मेट में था। ये अगर देखेंगे जिप फॉर्मेट में था, ये अब इसे अनजिप कर दिया है मैंने। इसे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोबारा ओपन करता हूँ। इसके अंदर अब देखेंगे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक है ITR 2 2020 PR 1। ये बेसिकली मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट होती है और ये रीडमी टैक्स डॉक्यूमेंट्स है। मैं इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखो एक्सेल अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये ITR फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो ओपन हो गया है। इसके अंदर मैं इनेबल एडिटिंग कर दूंगा। इनेबल एडिटिंग के बाद ये सिक्योरिटी वार्निंग आएगी, मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड। तो मैं इसे इनेबल कर दूंगा मैक्रोज को। जैसे मैं इसे इनेबल करता हूँ तो एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, द यूटिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-2021। Green cells are for data entry, red level indicated fields. Caution, do not use Control X, Control V, Control C, cut, copy, paste while data entry। तो ये कहता है कि कभी भी आपको ये कमांड यूज़ नहीं कर सकते, Control X, Control V, Control C, यानी आपको जो कुछ करना पड़ेगा खुद डाटा टाइप करके करना पड़ेगा। इसे ओके कर दूंगा मैं। ये होम के अंदर पहले पूरे समरी शीट दे रखा है कि कौन कौन सी वर्कशीट पे क्या क्या ऑप्शन है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर पार्ट ए जनरल है, नंबर 2 शीट के अंदर सैलरी का ऑप्शन है, नंबर 3 पे हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 4 पे आपका सिक्योरिटी है कैपिटल गेंस का, नंबर 5 वाली वर्कशीट पे आपके जो है ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट पे है STT अंडर सेक्शन 112A। ये व्यूज़ दे देता हूँ आपको वर्कशीट का। एक इसके अंदर आता है 115 AD प्रोविज़न। ये होता है नॉन रेजिडेंट के लिए, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंप्यूटर कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी oriented fund or unit of business state of which STT is paid under section 112A। ये हो सकता है कि किसी भी इंडिविजुअल, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल और HUF2 बेसिस के ऊपर, जिसके ऊपर जो एप्लीकेबल है। सपोज किसी इंडिविजुअल या HUF के जो कंडीशंस एप्लीकेबल हो रही है वो उस वर्कशीट के ऊपर जाके वो अपना डाटा फीड कर सकता है। लेकिन अगर जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो उसे इग्नोर कर सकता है। जैसे अगर नंबर 7 देखें, उसका कोड है OS मीन सिक्योरिटी ऑफ OS का मतलब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
ऐसे CYLA VFLA इसका फुल फॉर्म है आपका, अगर आप देखोगे इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेज एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ अर्लियर ईयर्स। ऐसे CFL है, CFL का मीनिंग है डिटेल ऑफ लॉसेज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। ऐसे DI का शेड्यूल दे रखा है, DI का डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सेक्शन 80D सॉरी इसमें डिटेल ऑफ लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर टू फ्यूचर ईयर्स। 80G जैसे जानते हैं डिटेल ऑफ डोनेशंस एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन एंड अंडर सेक्शन 80G। 80GGA डिटेल ऑफ डोनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। AMT competition of alter minimum tax payable under section 115JC। AMTC computation of tax credit under section 115JD। और शेड्यूल 6 से डिटेल ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो इसमें देर सारी वर्कशीट दे रखी हैं, अब ज़्यादा डिटेल में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसके अंदर फ्री में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। डिटेल ऑफ एग्जाम्ड इनकम वो EI के अंदर आएगी, ताकि आपको ओवरव्यू हो जाएगी कौन कौन सी वर्कशीट है और आपके रिलेटिव कौन सी है जिसमें आप जाके अपना डाटा फीड कर सकते हैं, ताकि उसका फिल फॉर्म भी पता होना चाहिए हमें शीट का कि किस शीट के अंदर क्या ऑप्शंस हैं। जैसे FSI है, इसका मतलब है इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। तो 21 वर्कशीट के अंदर है शेड्यूल्ड ईयर डिटेल ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम्ड अंडर सेक्शन 90 और सेक्शन 90A और सेक्शन 91 शेड्यूल FA डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट्स। ऐसे शेड्यूल 5A है, शेड्यूल 5A में आ गया इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउस गवर्न बाय पोर्टुगीज विल कोड दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और AL डिटेल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। और पार्ट B के अंदर भी डिटेल दे रखी है, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपका आएगा पार्ट B के अंदर। टैक्स पेमेंट IT वाले शीट के अंदर आएगा, टैक्स पेमेंट, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। और TDS ऑप्शन की आपको के अंदर डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्शंस कलेक्टेड सोर्स ऑफ इनकम। और TCS टैक्स पेमेंट ऑफ TCS का डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड सोर्स एज पर फॉर्म 27D इश्यूड बाय द कलेक्टर। और लास्ट में आता है वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आप अपना वेरिफिकेशन करेंगे। एक ऑप्शन से जो भी आपसे रिलेटेड है, अगर आप देखोगे सपोज अगर आपको रिलेटेड है, आपको TDS की डिटेल जाननी है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको उस वर्कशीट के ऊपर लेके चले जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर पूछा है प्लीज़ वेरीफाई द 10 डिटेल्स ऑफ द अकाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर्म 16 एंड 26 AS। तो जो भी आपकी डिटेल है वो उसके अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। और फिर मैं इसके लिए अगर मैं दोबारा किसी पार्टिकुलर उस पर जाने में होम पे जाऊँगा, यहाँ से सेलेक्ट करके जिस भी रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर मुझे डाटा फीड करना है वहाँ से मैं फीड कर सकता हूँ। ये मोर ओवर जो ये ITR 2 है वो ऑलमोस्ट सेम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। इसमें 2-3 एडिशंस हुए हैं करंट के अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सी है। बाकी मोर ओवर लेस ये सारा के सारा जो लास्ट ईयर का ITR 2 फॉर्म था सेम वैसा ही है। और जिसके अंदर फर्स्ट चेंजेस हुई है वो है पार्ट A जनरल के अंदर। पार्ट A जनरल के अंदर नॉर्मली सेम वही जनरल इन्फॉर्मेशन है, नेम, पैन कार्ड, सिटी, एड्रेस वगैरह। लेकिन इसके अंदर एक डिक्लेरेशन के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर एक ऐड हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी इसी साल से ऐड हुआ है। इसके अंदर ऐड हुआ है ये डिस्क्रिप्शन, ये जिसके ऊपर ये सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके अंदर पूछा गया हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेटेड ऑफ अमाउंट exceeding rupees 1 crore in one or more current accounting during the previous year। वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या 1 करोड़ या उससे ज़्यादा जमा कराया है प्रीवियस ईयर के अंदर। एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आपको आंसर देना है यस या नो करके। और दूसरा है कि हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख फॉर ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और एनी अदर पर्सन। यदि आपने 2 लाख या उससे ज़्यादा का खर्चा किया है एक्सपेंडिचर का खुद के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए, तो उसके भी आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और एक तीसरा ऑप्शन और डाला है इन्होंने इसके अंदर
हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या आपने प्रीवियस ईयर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थी वो क्या 1 लाख से ज़्यादा की है? अगर 1 लाख से ज़्यादा की है तो आपको यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा उसे। एक तो ये ऑप्शन आ गया इसके अंदर। और एक चेंजेस जो आया है वो आया है एटीजी, एटीसी, एटीजी में, एटीजी और एटीसी में इन्होंने इसके अंदर क्या चेंजेस किया है। जो पहले डेट थी उसी क्लेम लेने की वो पहले 30 जून थी, जिन्होंने इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। और ज़्यादा कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, इसमें यही चेंज है। और एक चेंज किया है इन्होंने डीआई के अंदर, डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर। इसके अंदर जो सेक्शन 54 से लेकर 54 जीबी में जो इसकी डेट थी, लास्ट डेट थी, वो पहले होती थी जून 30, लेकिन अब इन्होंने इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। बस इसके अंदर यही चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट ये सारा फॉर्म सेम है। जो मेजर चेंजेस थी फॉर्म्स के अंदर वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जैसे एटीडी, इसके अंदर एटीडी के अंदर ही फॉर्म के अंदर डिस्क्रिप्शन में चेंजेस आए, इन्होंने बाइफिकेट कर दिया है इसे। सपोज नंबर 1 पे कर दिया है एटीडी के अंदर, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन, तो इसमें इन्होंने बाइफिकेट कर दिया है। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो जो मेन मोटा मोटी जो चेंजेस थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। और अब आप अपने अकॉर्डिंगली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करके, जैसे जनरल, सैलरी, हाउस, प्रॉपर्टी, एक व्यूज़ दे देता हूँ मैं आपको फॉर्म का। ये नॉर्मली आपको पता ही है क्योंकि आप हर साल कराते ही हैं। कैपिटल गेंस, ये सारे इसके स्केड्यूल्स के फॉर्मेट बने हुए हैं। आपको एक सिर्फ व्यू करा देता हूँ मैं, बाकी आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके अपने अकॉर्डिंग इसमें भर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या इनकी इंफॉर्मेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसे भर सकते हैं। ये टीडीएस डिटेल आ गई, ये सब जानते ही हैं आप लोग क्योंकि हर साल आप भरते ही हैं इसे। ये वेरिफिकेशन आ गई, यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गई कि आप इसे कर रहे हैं। तो होप, मुझे लगता है कि आपके जो डाउट था आईटीआर के बारे में आपको पता लग गया होगा कि क्या चेंजेस हैं। मेन जो चेंजेस थे डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि अभी ITR2 आप फिल करने के लिए तैयार हैं। आप इसे आप जब मर्जी चाहें फिल कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।